सर आपका लेट एफ बी द सबसेट ऑफ मतलब क्या है सर आपका z क्रॉस z। तो z क्रॉस z का मतलब क्या हुआ सर आपका, z का मतलब होता है इंटीजर और z क्रॉस z का मतलब क्या पता है सर आपका, सारा का सारा इंटीजर। यानी कि 0 है यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब पहला वाला सेट में भी 0 है, फिर क्या है सर आपका पॉजिटिव 1 है, फिर मतलब क्या है पॉजिटिव 2 है, और इस तरफ आने से मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 1 है, फिर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2 है। तो और वहाँ से मतलब क्या हो रहा है सर आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो ऐसा मतलब समझिए z क्रॉस z अगर करें तो मतलब क्या है सर आपका 2 सेट है। तो z क्रॉस z जब करे है ना, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से बिगिन करें समझ लीजिए, तो मतलब क्या है सर आपका 1,1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2, मतलब क्या है सर आपका 2 हो जाएगा, फिर मतलब क्या है सर आपका 3, मतलब क्या है सर आपका 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 माने तो उसका भी तो फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होगा ना, इसका मतलब क्या सर आपका फर्स्ट एलिमेंट 2 माने तो उसका मतलब क्या सर फर्स्ट एलिमेंट 2 ही होगा ना, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो बोल क्या रहा है कि अगर हम ये बोले कि जो रिज़ल्ट आएगा वो मतलब क्या है सर आपका z क्रॉस z से होना चाहिए, अगर ये बात बोलें। और दूसरा बात ये बोले कि फ़ंक्शन को इस तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं कि फ़ंक्शन क्या है सर आपका, मतलब एक है प्रोडक्ट ऑफ ए बी और दूसरा मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी। अब प्रोडक्ट ऑफ ए बी और सम ऑफ ए बी का मतलब क्या है सर आपका, देखिए पहला एलिमेंट जो आता है वो ए होता है, दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो मतलब क्या होगा सर आपका बी होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी का मतलब क्या है सर आपका 1 × 1, ठीक है, और सम ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन मतलब किस तरह कर रहा है, ये बोला कि फ़ंक्शन ऐसा है कि ए बी है, उसके बाद क्या है सर आपका कॉमा ए प्लस मतलब क्या है सर आपका बी है, ठीक है। और बताइए सॉरी एक और ये कंडीशन यहाँ पे था, वो कंडीशन यहाँ पे ये है कि ए और बी दोनों मतलब बिलोंग कर रहा है किसको सर आपका इंटीजर को। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे सारा कंडीशन, तो फंक्शन में सर सारा कंडीशन को ध्यान में रखना मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बताया फंक्शन ऐसा है ना कि उसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब क्या है सर आपका ए बी का प्रोडक्ट है, और सेकंड एलिमेंट जो मतलब क्या है सर आपका ए और बी का मतलब क्या है सर आपका सम है। और उसके बाद ये बताया कि ए बी जो है ना वो मतलब क्या है सर आपका इंटीजर को बिलोंग करता है, और बी मतलब क्या करता है सर आपका इंटीजर को बिलोंग करता है। तो ये सारा बात अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद ये बोल रहा है कि इज़ एफ अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। तो बोल ये रहा है कि क्या ये चीज़ जो फंक्शन है, अगर है आप बोल रहे हैं हाँ तो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप बोल रहे हैं ना तो भी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए सिंपल बात है, अगर दोनों मतलब क्या सर आपका सेम सेट है, ये भी वही सेट है और ये भी मतलब क्या सर आपका वही सेट है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों मतलब क्या सर आपका सेम ही होगा ना, अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। इसका मतलब क्या सर आपका ए जो है वो मतलब क्या सर आपका बी के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका कि a = b। तो अगर 1 लेते दोनों में मतलब क्या सर आपका 1 है, और क्योंकि मिल रहा है इस तरह आपको कि ए बी कॉमा मतलब क्या सर आपका a + b, ठीक है ना। तो देखिए पहला एलिमेंट भी जब 1 है, दूसरा एलिमेंट जब मतलब क्या है 1 है, दोनों का प्रोडक्ट अप करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आएगा 1, उसके बाद फिर कॉमा क्या आ जाएगा सर आपका 1 + 1 मतलब क्या सर आपका 2 आ जाएगा, ये ठीक है। तो ये बिलोंग कर रहा है एफ़ का एलिमेंट है एक। अच्छा अब एक काम करते हैं -1 लाते हैं, क्योंकि जब इंटीजर है तो +1 डाले तो -1 भी तो डाल के मतलब क्या देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे a लिखे फिर b लिखे फिर इक्वल्स टू क्या लिखे सर आपका -1 लिखें, तो -1 × -1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, मतलब फिर से यहाँ पे a भी रहेगा, फिर क्या सर आपका a + b रहेगा, तो -1 × -1 मतलब क्या सर आपका +1 हो जाएगा, ये क्लियर है। और दोनों का जब मतलब क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सम है ना, तो -1 का सम जब करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा। तो ये भी बिलोंग कर रहा है सर आपका, मतलब ये भी मतलब जो सेट बनेगा उसका मतलब क्या सर आपका एलिमेंट है। अब फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्यों बताइए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, अगर ये मतलब क्या सर आपका इनपुट का जार है और ये मतलब क्या सर आपका आउटपुट का जार है, तो एक आउटपुट मतलब क्या हो सकता है सर आपका 2 इनपुट के साथ जुड़ा हो सकता है, सॉरी मतलब एक आउटपुट जो है ना मतलब ठीक है 2 आउटपुट एक इनपुट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन आउटपुट मतलब 1 है ना, 1 2 के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। ओके 1 जो है वो क्या सर आपका 2 आउटपुट का जुड़ा मतलब क्या नहीं हो सकता, इसलिए फंक्शन मतलब क्या सर आपको नहीं है। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या देना पड़ेगा, फंक्शन नहीं है।
लेकिन ऐसा कब तक पहुँच पाएंगे, जब दोनों चेक करेंगे तब, मतलब पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर था तो पॉजिटिव वन चेक किया तो नेगेटिव वन भी चेक करना पड़ेगा। नेगेटिव वन भी आप चेक कर लेते तो कम से कम उसके बाद पॉजिटिव तो नेगेटिव टू भी चेक करते तो उसके बाद मतलब समझ में आपको आता कि ये फंक्शन है या फिर फंक्शन मतलब क्या असर आपका नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बोल के आ रहा है देखिए कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन इस तरह किया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या असर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या असर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या असर आपका 4। और ध्यान दीजिए डोमेन को निकालने नहीं बोला है, अगर डोमेन निकालने बोलता तो क्या होता एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या असर आपका 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को मतलब सॉल्व करते हैं एक्स के लिए, तो डोमेन मतलब क्या होता निकल जाता। लेकिन वो निकालने तो नहीं बोला है, क्या निकालने बोला है सर आपको, निकालने बोला है रेंज। तो हम लोग को ये पता है ना कि अगर एफ ऑफ एक्स ये चीज़ के बराबर है तो वाई भी मतलब क्या सर आपको ये चीज़ के बराबर है, क्योंकि वाई जो होता है वो मतलब क्या आउटपुट होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सर आपका आउटपुट मिलेगा। तो वो क्या गया सर आपका वाई इक्वल्स टू होल रूट ओवर मतलब क्या हो चुका सर आपका एक्स स्क्वायर हो चुका प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। उसके बाद क्या सर आपका मतलब ये आप ये भी सोच सकते हैं कि रूट अगर साइड चेंज करें तो मतलब क्या सर आपका वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड में मतलब क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं। तो अगर आप सोचिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका वाई स्क्वायर हो गया, और ये मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए, मतलब ए साइड को स्क्वायर किए तो रूट मतलब क्या सर आपका हट गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस मतलब क्या हो चुका आपका 4 हो चुका। ठीक है ना। अब आउटपुट होता है वाई के लिए, तो वाई को मतलब क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन वाई को सब्जेक्ट बनाने के बाद फिर मतलब क्या होता है सर आपके एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ता है। तो एक्स के लिए अगर सॉल्व करना है तो मतलब क्या है सर आपको आप बनाना पड़ेगा फिर से सब्जेक्ट एक्स को। अब फिर से अगर एक्स को आपको सब्जेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा सर आपका वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व तो नहीं करना है, सॉल्व करना एक्स के लिए सर आपका एक्स के लिए, तो फिर आप एक स्टेप को स्किप किए हैं, क्या हो जाएगा सर आपका वाई स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ तक मतलब क्या क्लियर है। तो रेंज निकाल रहे हैं ना, तो फिर आप बताइए रेंज मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी मतलब वाई स्क्वायर है माइनस 4 है, उसको क्या होना पड़ेगा सर आपका 0 के बराबर होना पड़ेगा, या फिर क्या होना पड़ेगा सर आपका 0 से मतलब क्या सर ग्रेटर मतलब क्या सर आपका होना पड़ेगा। तो एक्स इज डिफाइंड एज मतलब एक्स का डेफिनेशन ये चीज़ हो गया रूट ओवर, और रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव अगर हो तो डिफाइन आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्स के बराबर ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर जो वाई स्क्वायर माइनस 4 है उसको मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका 0 से बड़ा होना पड़ेगा या फिर बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 0 से नीचे चले जाएगा, नेगेटिव में चले जाएगा, तो डिफाइन करना उसको मतलब क्या सर आपका मतलब डिफाइन करना पॉसिबल क्या सर आपका नहीं है ना। तो अब क्योंकि कौन सा आउटपुट वैल्यू वैलिड है, इसी को निकालने का नाम तो मतलब क्या सर आपका रेंज है ना। तो अगर आपको जानना है कौन सा आउटपुट वैल्यू मतलब क्या सर आपका वैलिड है, तो यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन यहाँ तक पहुँच के आप क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव 4 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ नेगेटिव 4 सब्ट्रैक्ट किए, सॉरी एडिंग पॉजिटिव 4 टू बोथ साइड, क्योंकि नेगेटिव 4 कंटू मतलब कौन सा करेगा सर आपका पॉजिटिव 4 करेगा, तो वो 4 कैंसिल हो गया, लेकिन उस तरफ मतलब क्या सर आपका 4 आ गया। तो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 4। अब यहाँ पे फिर वही टेंशन, क्या वही टेंशन, वाई स्क्वायर नेगेटिव वाई इंटू नेगेटिव वाई से भी आ सकता है, और वाई स्क्वायर मतलब क्या हो सकता है सर आपका पॉजिटिव वाई इंटू मतलब क्या हो सकता है पॉजिटिव वाई से भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2 आंसर फिर आएगा। एक आंसर तो ये आएगा कि आप समझिए बात क्या बोले ना, वाई स्क्वायर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव, मतलब इसको यहाँ पे मतलब ये है ना, तो इसको इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो उसको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। क्या चीज़ बताइए, एक फॉर्मूला था ना ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या था आपका बी स्क्वायर, तो उसको करना पड़ता था ए प्लस बी तो मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी। तो कभी भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना कि ये भी किसी का स्क्वायर बन सकते हैं, ये भी किसी का स्क्वायर बन सकते हैं, वो काम करना है तो यहाँ पे क्या जिसका स्क्वायर बन जा रहा है 2 का स्क्वायर बन जा रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका वाई स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका आ गया ना, तो फिर क्या हो गया सर आपका वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0 हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो या तो y जो है वो क्या हो जाएगा सर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है, और या तो y मतलब इधर और कर लिखना पड़ेगा, या तो y जो है वो क्या हो जाएगा सर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका +2। ये बात मतलब समझ में आया ना सर आपका।
तो अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -2 है, कोई मिस्टेक यहाँ पे हुआ क्या? नहीं, y², हाँ -2 यहाँ पे आया -2 और वहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ गया +2। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके मतलब क्या है सर आपको वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -2 तक मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। कंबाइन करने का मतलब क्या हो सर आपको बताइए। अगर आप नंबर लाइन को देख रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी के बराबर या फिर मतलब क्या है सर आपको उससे बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी लिखें और क्योंकि वो इंक्लूडेड है ठीक है, तो उसके बराबर या उससे बड़ा में मतलब क्या आ जाएगा सर आपको बताइए। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारा मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, क्योंकि मतलब सारे ही तो आ गया ना। तो ये लिख लें और ये मतलब क्या सर आपका या तो y जो है वो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी के मतलब क्या सर आपका बराबर है या फिर मतलब क्या सर आपका उससे बड़ा है ना। तो 1 मिनट मतलब काम हो गया। यहाँ पे कुछ हुआ है क्या गलती? y² = -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या था 0 था, तो y+2 मतलब क्या सर आपका y+, ठीक है वो ठीक था। तो रेंज ऑफ द फंक्शन मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी इंक्लूडेड है, दोनों का यूनियन है। नहीं हम लोग जो कहते थे वो मतलब क्या सही किया, तो उसमें की डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो काम मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम रखा है f और एक फंक्शन का नाम मतलब क्या रखा है सर आपका g, ठीक है। तो f को डिफाइन ऐसे किया है कि मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2x + 1। f ऑफ x को डिफाइन किया है कि वो मतलब क्या है सर आपका 2x + 1 है, और एक और फंक्शन है g ऑफ x, उसको डिफाइन किया है कि वो मतलब क्या है सर आपका 4x माइनस मतलब क्या है सर आपका 7 है। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे मतलब बोला क्या है, फॉर व्हाट रियल नंबर x f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है सर आपका g ऑफ x। फॉर व्हाट रियल नंबर f ऑफ x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका g ऑफ x। तो हम लोग को अगर पता करना है कि वो रियल नंबर कौन सा है तो हम लोग मतलब क्या करते हैं, f ऑफ x को और g ऑफ x को मतलब क्या करते हैं इक्वल मान ही लेते हैं। और जब f ऑफ x g ऑफ x को इक्वल मान ही लेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 2x + 1 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 4x माइनस मतलब क्या 7 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे x के लिए तो x का जो आंसर आएगा वही वो रियल नंबर होगा जिसमें मतलब क्या सर आपका f ऑफ x और g ऑफ x दोनों मतलब क्या होगा सर आपका बराबर क्या है सर आपका होगा। तो 4x माइनस क्या है सर आपका 2x करेंगे क्योंकि उधर चला गया तो मतलब पॉजिटिव 2x हो गया, और ये नेगेटिव साइन वहाँ चला गया तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 8 मतलब नेगेटिव साइन ऐड होने के बाद पॉजिटिव 8 हो गया। तो उसके बाद 2x के वैल्यू अगर मतलब क्या सर आपका 8 है तो x के वैल्यू मतलब क्या सर आपका 4 है। तो 4 वो रियल नंबर है जिसके लिए फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x दोनों मतलब क्या है सर आपका बराबर है। वो आपका हो गया, वो सिंपल था, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ f ऑफ x इक्वल्स टू y, f ऑफ x मतलब क्या है सर आपका y के बराबर है, ठीक है। और y क्या चीज़ के बराबर है, y बराबर है ax माइनस p अपॉन मतलब क्या है सर आपका cx माइनस मतलब क्या है सर आपका a। तो आपको पता है तो इनपुट वैल्यू तो मतलब क्या होता है a का ही होता है, मतलब सॉरी x का ही होता है, a b और c पहले से मतलब क्या है सर आपका दिया रहेगा। तो आपको गिवन ये है कि y जो है ये सब इसके बराबर है, मतलब y इक्वल्स टू ax माइनस p अपॉन मतलब क्या सर आपका cx माइनस मतलब क्या सर आपका c। और बोला है कि इस वैल्यू को हेल्प लेके आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि f ऑफ y जो है वो मतलब क्या है सर आपका x के बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, बताइए क्यों कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताया कि y जो है वो मतलब क्या है सर आपका ax माइनस p के बराबर है, f ऑफ x y के बराबर है। और यहाँ फंक्शन में x मतलब डला ही हुआ है ना, वो क्या बताया सर आपका ax माइनस p अपॉन मतलब क्या सर आपका cx माइनस मतलब क्या सर आपका a। और f ऑफ y के बारे में क्या बताया कि वो मतलब क्या सर आपका x के बराबर है। तो इसका मतलब पता है क्या है, अगर दिस होल थिंग इक्वल्स टू y तो f ऑफ y पता है क्या निकलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। पहले तो डालेंगे y, ठीक है। जब ये फंक्शन है y डालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका a y माइनस p हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन में हम लोग डाल रहे हैं y, तो जहाँ पे x था वहाँ पे y आ जाएगा। तो a y माइनस p
अपॉन मतलब क्या है सर आपका सी वाई माइनस मतलब क्या है सर आपका ए हो जाएगा। लेकिन फिर याद आया वाई क्या चीज़ के बराबर था, वाई तो ये होल थिंग के बराबर था। तो जहाँ पे वाई है वहाँ पे मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, वो होल थिंग डालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में झमेला है, लेकिन झमेला मतलब क्या है सर आपका है नहीं, यानी कि ए लिखना पड़ेगा। ए लिखने के बाद ये पूरा होल थिंग ए एक्स माइनस पी अपॉन मतलब क्या है सर आपका सी एक्स माइनस ए, ठीक है था। उसके बाद सिंपली मतलब क्या लिख देना है सर आपका, माइनस बी लिख देना है। और जहाँ पे x था वहाँ पे तो y है, तो यहाँ पे सी वाई था ना, y के वाले मतलब क्या ये होल थिंग है। फिर क्या हो जाएगा सर आपका c इंटू फिर से हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका p होल अपॉन मतलब क्या है सर आपका सी एक्स माइनस ए। ओके, फिर क्या है सर आपका माइनस a। ये ठीक है यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं, तो बताइए करना क्या पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं ऐसा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये होल थिंग बी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ओके, ए और मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका बी है। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब बताइए हो क्या जाएगा। असल में यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो चीज़ होता है ना, वो चीज़ मतलब इस्तेमाल किया है। मतलब एडेंडो डिविडेंडो वो सब था ना, वो इस्तेमाल किया। लेकिन वो बिना वो इस्तेमाल किए भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा काम मतलब क्या सर आपका लंबा हो जाएगा। तो वो समझना फिर मतलब क्या सर आपका नया मेथड समझना पड़ेगा। तो नया मेथड नहीं समझ के मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये ए होल को मतलब ए इंटू लिख सकते हैं ए एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका बी। यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं है। इसको इस तरह लिख सकते हैं सर आपका कि सी एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका ए, और ये माइनस भी अलग से मतलब माइनस बी की तरह लिख सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है सर आपका सी इंटू होल ए एक्स माइनस बी लिख सकते हैं अपॉन मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका सी एक्स। कॉपी सही कर रहे हैं ना, हाँ कॉपी सही कर रहे हैं। सी एक्स माइनस ए लिख सकते हैं और ये माइनस ए बाहर लिख सकते हैं। इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब इसमें कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो यहाँ तो 1 है, दोनों कैल्शियम मतलब क्या है सर आपका सी एक्स माइनस ए हो जा रहा है ना। तो दोनों कैल्शियम अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका सी एक्स माइनस ए हो जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका ए इंटू होल ए एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा सर आपका सी एक्स माइनस ए। यहाँ तक भी डिफ़िकल्टी नहीं है। दोनों कैल्शियम मतलब क्या था आपका सी एक्स माइनस ए था, तो यहाँ पे क्या लिखा आपका सी एक्स माइनस ए लिखा। यहाँ तक भी डिफ़िकल्टी नहीं है। होल अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका सी इंटू ए एक्स माइनस बी लिखा। यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं है। ये दोनों कैल्शियम तो मतलब क्या हो चुका था आपका सी एक्स माइनस ए हो चुका था, तो 1 तो मतलब नेगेटिव ए इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सी एक्स माइनस ए। यहाँ तक भी डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद क्या था, नीचे था आपका सी एक्स माइनस ए। यहाँ तक भी डिफ़िकल्टी नहीं है ना। अब यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं है तो ये मतलब एक फ्रैक्शन है और ये वाला मतलब क्या सर आपका एक फ्रैक्शन है। इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है ना। तो ये समझ सकते हैं ना कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है। तो उसको रेसिप्रोकल से मतलब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मतलब इस तरह की इसलिए कहते हैं आपका मिस्टेक मतलब क्या हो सर आपका नहीं ऐसे से भी क्या कर सकते, काट सकते थे। ये काम करते हैं, छोटा सा नंबर लेके वैसे वैसे काट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए 1/2 होता और मतलब क्या होता सर आपका 3/, मतलब क्या होता आपका 4 होता। तो उसको आप इस तरह लिख सकते थे ना कि 1/2, ठीक है, इंटू मतलब क्या सर आपका 4/, मतलब क्या लिख सकते 3 लिख सकते थे। उसके बाद काट देते हैं ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे अगर हम a लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख दें b, यहाँ पे हम लिख दें मतलब क्या सर आपका c, और यहाँ पे हम लिख दें मतलब क्या सर आपका d। तो आप बताइए a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है c से और b मल्टीप्लाई हो रहा है d से, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्या था, ये था a, ठीक है। a मल्टीप्लाई किससे हो रहा है c से और b मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सर आपका d से। तो वो आइडिया अगर आपको मिल गया तो फिर हम लोग मतलब डायरेक्टली मतलब काम कर सकते हैं। a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है C से और B मल्टीप्लाई मतलब क्या हो रहा है D से। तो फिर जब ऐसा हो रहा है तो मतलब क्या है सर आपको ये कैंसिल हो गया और ये मतलब क्या कैंसिल हो गया, ठीक है। और A मतलब क्या था ऊपर था और C मतलब क्या था नीचे था। तो ये बन गया क्या सर आपका न्यूमरेटर, वो बन गया क्या सर आपका डिनोमिनेटर। तो देखिए वही चीज़ को हम लोग क्या किया था, बिना ये सब चीज़ दिखाया मतलब किया था, क्योंकि वो लोग मतलब एडेंडो डिविडेंडो वो सब जो मेथड था ना रेशियो प्रोपोर्शन को, वो इस्तेमाल किया था। तो लेकिन समझ में आएगा तभी तो आपको उसको रिक्रिएट कर पाएंगे, समझ में नहीं तो रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ेगा, नहीं तो काम मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। सी एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका ए होल अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका सी इंटू होल ए एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका बी माइनस मतलब क्या सर आपका ए इंटू मतलब क्या सर आपका सी एक्स
माइनस ए। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब सिंपली जैसे मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इंटू ए एक्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने से मतलब क्या होता है सर आपका बेनिफिट होता है, इसलिए मतलब क्या करते हैं सर आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, इसलिए ये क्या लिखेंगे सर आपका बी नेगेटिव बी सी एक्स। बुक में कुछ और भी लिखा रहा है ना, फिर भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए ताकि आप कंफ्यूज मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो ए बी पॉजिटिव ए बी, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो चुका, ठीक है। उसके बाद ए सी एक्स ए सी एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका बी सी। उसके बाद क्या है सर आपका माइनस ए सी एक्स, ये ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए स्क्वायर। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ए भी है और ये नेगेटिव ए भी है, दोनों मतलब क्या कैंसिल हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव ए सी एक्स और यहाँ पे नेगेटिव ए सी एक्स दोनों मतलब क्या सर आपका कैंसिल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे है क्या ए स्क्वायर एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका बी सी एक्स, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी सी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कॉमन क्या, यहाँ पे ऊपर क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। एक्स के अलावा और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो फर्स्ट टर्म में से एक्स निकाले तो क्या बचा आपका ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म में से एक्स निकाले तो क्या बचा सर आपका माइनस बी सी। ओके, अल्लाह अकबर। तो उसके बाद नीचे क्या बचा सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी सी, कैंसिल। एक्स के बराबर मतलब क्या सर आपका हो गया। तो वही तो प्रूफ करने बोला था कि प्रूफ कीजिए कि एफ ऑफ आई जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्स के बराबर है। भले ही मेहनत करने के बाद प्रूफ हुआ, लेकिन प्रूफ हो गया कि मतलब जो है ना एफ ऑफ आई जो मतलब क्या सर आपका एक्स के बराबर है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन लॉग मतलब क्या सर आपका 4 माइनस एक्स। तो ये भी फ्रैक्शन है और यहाँ भी वही रूल अप्लाई करता है कि मतलब जो है ना जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर मतलब क्या होना चाहिए सर आपका नहीं होना चाहिए, है ना। तो किसी नंबर का लॉग अगर है मतलब ये 0 अगर होगा तो ही लॉग 0 होगा, ये अगर ये 4 माइनस एक्स मतलब क्या सर आपका 0 नहीं, मतलब लॉग देख के डरना मतलब नहीं है। मतलब फ्रैक्शन को बताया था ना कि फ्रैक्शन का डोमेन अगर आप जानना चाहते हो तो फ्रैक्शन डोमेन क्या है सर आपका, कोई भी ऐसा इनपुट एक्स का जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को 0 बना दे वो वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके अलावा मतलब क्या सर आपका सब कुछ मतलब क्या सर आपका वैलिड है। तो क्या होना चाहिए सर आपका 4 माइनस एक्स, क्या होना चाहिए सर आपका ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 0, क्योंकि 0 अगर हो जाएगा तो फिर मतलब क्या सर आपका काम हो नहीं पाएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो 0 नहीं होने के लिए मतलब क्या है सर आपका ग्रेटर देन 0, उसको मतलब क्या कि लिखें तो फिर मतलब क्या है सर आपका यहाँ से -4 किया, वहाँ भी -4 किया, तो यहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव एक्स इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका -4 आ गया। अब दोनों को -1 से आप डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे मतलब x लेस देन 4, अरे